ऐसा नहीं है कि किया कराया नहीं होता, ऐसा नहीं है कि अगर कोई कुछ करे तो इफेक्ट नहीं, ऐसा वो है, वो भी उसमें वो भी सच है। लेकिन जैसे नेगेटिविटी है तो वैसे पॉजिटिविटी भी है। हमारे प्रभु सबसे बड़े, हमारे प्रभु है परम पिता। कई लोग मुझे बार बार पूछते हैं कि भैया जॉब के लिए कोई उपाय बताओ, तो उनको लगता है जॉब के लिए कोई अलग उपाय है, बिजनेस में नुकसान अगर हो तो उसके लिए कोई उपाय बताओ, उनको ऐसा लगता है कि और कोई उपाय होगा, नेगेटिव एनर्जी के लिए कोई और उपाय होगा, या फिर बीमारी के लिए कोई और उपाय होगा। जैसे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ने एक सत्संग में कहा था कि अगर आप पूरे भाव से विश्वास के साथ अमृत पियो या फिर बिना विश्वास के उस अमृत को पियो, मगर वो अमृत अपना कार्य करेगा। चलो हम घर वालों के सामने छुपा सकते हैं, बाहर वालों के सामने छुपा सकते हैं, लेकिन प्रभु के सामने तो कुछ छुपा नहीं रहता। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है आज के इस व्लॉग में। दोस्तों आज मैं फिर से एक Q&A व्लॉग लेकर वापस लौटा हूं, जिसमें आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब। और आज मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पिकअप किए हैं जो ज्यादातर मुझे पूछे जाते हैं, कमेंट के माध्यम से कहें, इंस्टाग्राम DM के माध्यम से कहें, या फिर ईमेल के माध्यम से कहें। तो ध्यान से इस Q&A व्लॉग को आखिर तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि क्या पता आपके कोई ना कोई सवाल का जवाब आज आपको मिल सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूले, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, ऐसे Q&A वाले हो, या फिर प्रभु से जुड़ी प्यारी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। सबसे पहला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनिए। एक पुरुष भक्त द्वारा ये सवाल मुझे पूछा गया कि जयेश भैया, मैं जब भी 7 बार हनुमान चालीसा करने का प्रयास करता हूं तो शुरुआत में ही मेरा मन भटकने लगता है, कोई उपाय हो तो प्लीज बताएं। जब ये सवाल मैंने पढ़ा तो मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा कि जब लोग पूछते हैं मुझे कि मेरा मन भटकता है क्या करूं, तो मैं उनको हनुमान चालीसा करने की सलाह देता हूं, राम नाम जपने की सलाह देता हूं। लेकिन आपका मन तो हनुमान चालीसा करते वक्त ही भटक रहा है, तो क्या करें? देखिए मैं समझ सकता हूं, ये कोई बड़ा चिंता करने का विषय नहीं है। ये शुरुआती भक्ति में ऐसा होता है, क्योंकि देखिए हम पहला कदम ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली बहुत सी चीजें हैं हमारे आसपास, माया है, तो बहुत सी चीजें आपके दिमाग में आएगी पूजा पाठ करते वक्त। ऐसा नहीं कि मात्र हनुमान चालीसा, नॉर्मल भी आप कोई पाठ कर रहे हो, राम नाम जप कर रहे हो, भजन कीर्तन कर रहे हो, या हनुमान चालीसा के अलावा और कोई पाठ भी क्यों ना करो, मन भटकेगा। ये शुरुआती भक्ति का ये एक साइन है। जैसे हम बच्चे थे, KG क्लास में थे, तो ABCD लिखना भी हमारे लिए कठिन था। कई बार डांट भी पड़ती थी मम्मी पापा से, अरे लिखो, या मम्मी हमें कन्विंस करती थी दूसरी चीज़ों का लालच देकर कि भाई तुम्हें चॉकलेट दिलाऊंगी, तू लिख, A लिख, B लिख। तो वो ABCD भी हमारे लिए कितना कठिन था, सोचो। मन भटकता था खिलौनों के पीछे और चीज़ों के लिए, चॉकलेट खाने के लिए, बाहर जाने के लिए, छोटे थे ना हम। तो वैसे ही शुरुआती भक्ति वो ABCD वाली भक्ति होती है, जिसमें हमारा मन भटकेगा। लेकिन जैसे आपने अपने स्कूल में जैसे जैसे आप बड़े होते गए, आपका फोकस लेवल बढ़ता गया, तो आप पढ़ाई के प्रति सीरियस होते गए, राइट? तो यही है कि ये अवस्था आती है भक्ति में। शुरुआती अवस्था ऐसी होती है कि मन भटकता है, तो उस चीज को इग्नोर करो आप। कोई बात नहीं, भटक रहा है ना, कोई बात नहीं, आप फोर्सफुली हनुमान चालीसा का पाठ करो ही करो। अगर कंठस्थ भी है तो हनुमान चालीसा के बुक में आप देख कर पढ़ो, ताकि मन ज्यादा ना भटके, क्योंकि हमारा ध्यान पंक्तियों में होता है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरीसा। तो अगर आपका मन भटक रहा है तो बुक लेकर ही करें। शुरुआती कुछ समय, भले आप 7 करें, 11 करें, जितने भी करें, 1 बार करें या 100 बार, आप सच्चे हृदय से करें कि प्रभु ये पता नहीं माया की बाधा है, कोई बात नहीं, मगर फिर भी मैं आपका दास हूं, मैं अडिग रहूंगा, मैं पाठ कर कर ही रहूंगा। वो एक कॉन्फिडेंस रखिए अपने अंदर, क्योंकि आप हनुमान जी के दास हैं। तो आप देख कर पढ़ें, पहले शुरुआत में राम नाम का जाप करें, क्योंकि हनुमान जी को राम नाम बहुत प्रिय है। और छोटी बुक हो या बड़ी बुक हो, आप सामने रखें और पंक्ति दर पंक्ति अच्छी हमारी उंगली उस पर रखें, भाई जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय। तो देखना वो मन भटकना नहीं होगा, क्योंकि आपका फोकस उस पंक्ति पर है। और धीरे धीरे ये प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर धीरे धीरे भक्ति में ऐसी स्थिति आएगी कि वो कंठस्थ पाठ भी आप पूरे भाव और फोकस के साथ कर पाओगे। तो ये कोई बड़ा विषय नहीं है, ज्यादा ना सोचे, कोई किसी तोड़ने टोट के उपाय या किसी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़े तो प्रभु है ना, हमें प्रभु मिले हैं, तो किसी और चक्कर में क्यों पड़ना। हमारा फोकस तो हमारे हाथ में ही है ना, ये यहाँ की बात है। तो किसी और के पास क्यों सोल्यूशन मांगना। कई बार तो लोग इंसान को ही भगवान मान लेते हैं। तो मैं लोगों को यही रिक्वेस्ट करता हूं, कहीं पे मत भटके, किसी को पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु आपके जीवन में आए हैं, राम नाम मिला है, चालीसा का पाठ अगर आप करने की इच्छा है, क्योंकि अच्छी बात यह है कि आप करना चाहते हो, फिर मन भटक रहा है। कई लोगों को तो
पाठ करने की इच्छा भी नहीं होती है, वो वही संसार माया जाल में फंसे हैं। उनको भी जब दुख आता है तब वे आते हैं प्रभु के पास। लेकिन मैंने जैसे कहा, अब एक बार ये प्रैक्टिस करके देखना, धीरे धीरे आपका मन लगने लगेगा। और अगर कोई चीज मन में आ भी रही है ना, तो उसे फोर्सफुली दूर करो, कोई बात नहीं, आने दो, कोई बात नहीं, फिल्टर हो रहा है ना, आप ऐसा समझिए वो फिल्टर हो रही है, इनप्योरिटीज निकल रही है आपके अंदर से। जब तक आप फोकस नहीं रह पाते तब तक आप बुक से अवश्य पाठ करें, वो आपका फोकस बढ़ाएगा भक्ति में, वो विश्वास बढ़ाएगा, प्रभु में मन लगेगा। और एक बार जैसे ही आपको लगेगा हाँ अभी मैं कंठस्थ कर पा रहा हूं पूरे भाव से, तो फिर बुक की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो चिंता ना करें। दोस्तों, दूसरा सवाल भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 भक्तों ने इस सवाल को पूछा अलग अलग तरह से, तो मैं तीनों का जवाब एक ही कंबाइन करके देना चाहूंगा। क्या है सवाल, पहले वो जानते हैं। उन्होंने लिखा है कि जयेश भैया, मुझे लगता है कि मेरा कोई खास व्यक्ति नेगेटिव एनर्जी से ग्रसित है, तो उसे कैसे दूर करूं। ठीक है, एक ये सवाल, टॉपिक सिमिलर है इसलिए मैं उत्तर एक ही दूंगा इन तीनों के लिए। दूसरा सवाल, भैया एक औरत रोज रोज हमारे घर में ब्लैक मैजिक करवाती रहती है, जिससे हम बहुत परेशान हो चुके हैं, ऐसे लोगों से कैसे छुटकारा पाया जाए, प्लीज बताएं। तीसरा सवाल, जय श्री राम भैया, मेरे घर में 1 साल से नेगेटिव ऊर्जा है, कैसे खत्म करूं, कोई उपाय हो तो बताएं, प्लीज बताएं। देखिए, तीनों चीजें कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी किया कराया से जुड़ी है। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव एनर्जी नहीं होती, ऐसा नहीं है कि किया कराया नहीं होता, ऐसा नहीं है कि अगर कोई कुछ करे तो इफेक्ट नहीं, ऐसा वो है, वो भी सच है। लेकिन जैसे नेगेटिविटी है तो वैसे पॉजिटिविटी भी है। हमारे प्रभु सबसे बड़े, हमारे प्रभु है परम पिता, तो कहीं पे भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगे कि हाँ आपके घर में किसी ने कुछ किया है, या कोई काफी समय से किसी के कुछ करने पर आपके घर में कुछ पीड़ा हो रही है, अशांति का माहौल है, लोग बीमार रह रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, अपने आप को प्रभु के चरणों में सरेंडर करना है। और आपके घर में अगर प्रभु का नाम गूंजेगा, तो आप खुद ही सोचिए, अगर जिस घर में राम नाम गूंजता है, जिस घर में हनुमान चालीसा का पाठ होता है, या आप जिन भी देवी देवता की पूजा करते हो, धूप दीप आदि अगरबत्ती जो भी आप करते हो पूजा पाठ में, तो क्या कोई नेगेटिव एनर्जी आप पर असर कर पाएगी? आप खुद सोचो, क्योंकि प्रभु का नाम सबसे बड़ा है। क्योंकि अगर आप भक्ति कर रहे हो थोड़ी बहुत और आप दूसरे चक्करों में फंसोगे, तो फिर ये शंका है भक्ति पर, तो वो मत करें। कहीं पे भटकने की आवश्यकता नहीं है, किसी बुरे ब्लैक मैजिक तांत्रिक वालों को बताने की आवश्यकता नहीं है, बस प्रभु के शरणागत हो जाए। अगर आपके घर में, अगर आप सोचो कि अगर आप राम नाम ले रहे हो, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, हनुमान जी से रिलेटेड कोई भी पाठ कर रहे हो, या समझो आप भागवत, अगर आप देवी भागवत पढ़ रहे हो, शिव पुराण पढ़ रहे हो, या भागवत एक कथा सुन रहे हो या पढ़ रहे हो, घर में मतलब पवित्रता है, तो भला नेगेटिव एनर्जी क्या बिगाड़ पाएगी आपका? कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। अगर आपके घर में कुछ करने के लिए एंटर भी होंगे ना, तो भी आपका बाल बाका नहीं कर पाएंगे। समझो इस बात को। प्रभु की शरणागति सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रभु से बड़ा कोई नहीं। गलत चक्कर में मत फंसिएगा किसी। उपाय एक ही है, वो है प्रभु का नाम। देखिए, कई लोग मुझे बार बार पूछते हैं कि भैया जॉब के लिए कोई उपाय बताओ, तो उनको लगता है जॉब के लिए कोई अलग उपाय है, बिजनेस में नुकसान अगर हो तो उसके लिए कोई उपाय बताओ, उनको ऐसा लगता है कि और कोई उपाय होगा, नेगेटिव एनर्जी के लिए कोई और उपाय होगा, या फिर बीमारी के लिए कोई और उपाय होगा। देखिए, हर समस्या का समाधान है प्रभु का नाम, और नाम जप इस कलयुग की सबसे बड़ी भक्ति है। तो राम नाम जपे, या जिन भी देवी देवताओं का नाम आपको प्रिय हो, राधा नाम, कृष्ण नाम, महादेव का नाम, देवी माँ का, जिन भी देवी देवता का नाम आपको प्रिय है वो नाम जपें। हर नाम सर्वसमर्थ है दुनिया की बुराई से आपको बचाने के लिए। और ये नेगेटिविटी कब लगती है आपको, बुरी शक्ति कब? जब आपके ही कोई प्रारब्ध हो जो आपके सामने आए हो, तो चलो वो निमित्त बना, वो नेगेटिव एनर्जी भूत प्रेत आदि किया कराया आपके लिए, वो निमित्त बना आपको कष्ट देने के लिए। लेकिन अगर आप प्रभु के शरण में हो तो प्रभु ही आपकी रक्षा करेंगे, आपको बल देंगे उस प्रारब्ध को भोगने के लिए, कुछ बड़ा होने से बचा लेंगे। और ये मैं खुद अकेला नहीं कहता, आपने हमारी चैनल में भी बाकी भक्तों के मुख से सुना है कि कैसे कैसे सिचुएशन से प्रभु हमें बाहर निकालते हैं। आप भाव कुभाव जैसे भी नाम लोगे, वो नाम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। जैसे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ने एक सत्संग में कहा था कि अगर आप पूरे भाव से विश्वास के साथ अमृत पियो, या फिर बिना विश्वास के उस अमृत को पियो, मगर वो अमृत अपना कार्य करेगा। तो वैसे ही राम नाम अगर आपके जीवन में, तो आप भाव कुभाव भी भजोगे ना, तो वो नाम अपना कार्य करेगा। वो
वो एक ऐसा रक्षा कवच बना देगा आपके आसपास कि दुनिया की कोई बुरी शक्ति आपका बाल बाका नहीं कर पाएगी। और हनुमान चालीसा में लिखा भी है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो यही है, विश्वास रखो प्रभु पर, कोई शॉर्टकट के पीछे मत भागो। सबसे सरल उपाय है प्रभु का नाम। शास्त्र आदिक उपाय अगर करने हैं तो आप संकल्प ले सकते हैं, आप अर्जी लगा सकते हैं, आप अभिमंत्र जल करके घर में छिड़क सकते हैं, गंगा जल छिड़क सकते हैं, जिससे दुनिया की बुराई आपसे दूर हो। अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो आप घर के मुख्य द्वार के ऊपर पंचमुखी हनुमान जी को स्थापित कर दीजिए, नित्य उनकी पूजा पाठ करें। देखना, दुनिया की अगर कोई कुछ करना भी चाहेगा, आपके घर में एंटर करना भी चाहेगा बुरे उद्देश्य के साथ, तो उसका मन घूम जाएगा। कुछ खिलाना भी चाहेगा कुछ मंत्र फूंक के, तो भी वो आप पर असर नहीं करेगा। और कहीं भी बैठकर भी कुछ करना चाहे तो भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। अगर वो कुछ करना भी चाहे तो उनके कर्म है, उनके प्रारब्ध, वो बुरे कर्म मतलब उनको नहीं छोड़ेंगे। तो आज है ये, कई लोग ऐसा करते हैं प्रभु के नाम पर, बहुत कुछ पैसे समय आपका बर्बाद कर देंगे। अगर अरे आप पर तो तंत्र बाधा है, इतने पैसे लाओ, हम आपके लिए ये कर देंगे, हवन कर देंगे, आप पर तंत्र बाधा, हम आपके लिए संकल्प लेंगे। कई लोग ऐसे हैं कि भक्ति तो करनी नहीं, किसी और को सौंप देते हैं, वो कर देगा। देखिए, प्रभु सबके हैं, गलत चक्कर में मत पड़िएगा। हर समस्या का समाधान है प्रभु का नाम, हर समस्या का समाधान है हनुमान चालीसा। तो विश्वास रख के करिएगा, देखना धीरे धीरे सारी समस्या दूर हो जाएगी। तीसरा सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। एक पुरुष भक्त द्वारा ये सवाल मुझे पूछा गया कि जयेश भैया, मैं बहुत बुरा इंसान हूं, मैं नॉनवेज खाता हूं, व्यसन करता हूं, शराब सिगरेट आदि बहुत सारी गलत चीजें, व्याभिचार, क्या इस तुच्छ इंसान को प्रभु अपनी शरण में लेंगे? देखिए, इससे रिलेटेड कई बार सवाल पूछे गए हैं और मैंने वही विचार रखा है हर बार। और इनफैक्ट कुछ दिन पहले हमारी जो मेन चैनल है सीक्रेट मिस्ट्रीज, उसमें भी एक भक्त आए थे, उन्होंने यही चीज कही थी कि मुझसे बहुत गलत काम हो रहे थे, तो क्या प्रभु मुझे अपनी शरण में लेंगे? तो उन्होंने अपने जीवन, अगर आपने पता नहीं अनुभव देखा है कि नहीं, आप अवश्य देखिएगा। कुछ ही दिन पहले एक पुरुष भक्त आए थे। तो मेरा तो यही कहना है कि आप जिस भी अवस्था में हो, प्रभु के शरणागत हो जाओ कि प्रभु आज से मैं आपका, आप मेरे, मैं जैसा हूं आपका हूं। पता नहीं ये जो माया है उसने मुझे अपने आप में बांध रखा है, ये गलत चीजें मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं। देखना, प्रभु ऐसी लीला करेंगे कि वो एक झटके में छूट जाएगा। कई लोग कहता है ना कि अरे हम तो बचपन से खा रहे हैं नॉन वेज, पहले से ये परंपरा रही हमारे घर में, ये छूट कैसे सकता है? अरे मैं तो पहले से व्यसन करता हूँ, शराब पीता हूँ, सिगरेट पीता हूँ, तो भला एक झटके में थोड़ी ये बंद हो सकता है? ऐसे उदाहरण है ना कि एक झटके में छूट गया है। जिनको नहीं छोड़ना है वो एक्सक्यूज देंगे ही। और अगर आपको ऐसे भक्तों के अनुभव देखने सुनने, तो हमारी जो मेन चैनल है सीक्रेट मिस्ट्रीज, उन्होंने, भक्तों ने अपने मुख से ये कहा है कि मैं तो वो नॉनवेज या व्यसन के बिना रह नहीं सकता था और आज वही चीज मुझे बुरी लगती है। प्रभु ने वो स्मरण कराया, क्या अच्छा है क्या बुरा। तो चलो वापस सवाल पे आते हैं कि क्या हमें प्रभु अपनी शरण में लेंगे? तो यह अवश्य लेंगे। माता पिता के 2 बेटे हैं, एक अच्छा है बुरा है, जिसमें सारे अवगुण भरे हैं। फिर भी क्या माता पिता का प्यार अपने बच्चों के लिए कम होता है? उस बेटे के लिए कम होगा? नहीं होगा। तो वैसे ही प्रभु हम सबके परम पिता है। तो चिंता ना करें, बस अपने अंदर वो एक्सेप्टेंस रखिए। चलो हम घर वालों के सामने छुपा सकते हैं, बाहर वालों के सामने छुपा सकते हैं, लेकिन प्रभु के सामने तो कुछ छुपा नहीं रहता। तो प्रभु से कहें कि प्रभु आपको तो सब पता है मैं कैसा हूं, बस आप मुझे अभी इंस्पायर करें, आप मुझे प्रेरणा दें, भक्ति में आगे बढ़ाएं, मुझे अपनी शरण में लीजिए। देखना प्रभु आपको गले लगाएंगे और धीरे धीरे कैसे ही सब बंद हो जाएगा। आप खुद ताजुब करोगे, अरे मैं तो जिनके बिना रह नहीं पाता था, आज वो एक झटके में छूट गई। तो ऐसे अनुभव हुए हैं भक्तों को, और वो आप हमारी मेन चैनल में देख सकते हैं। ये मैं खुद नहीं कह रहा, जो भक्तों के मुख से हमने सुना है और मैंने देखा भी है कई भक्तों को जो भक्ति में आने के बाद ये सब चीज का त्याग कर देते हैं। क्योंकि प्रभु के आप निकट जाओगे तो सारी इंप्योरिटीज निकल जाएगी। व्यसन, व्याभिचार, मांसाहार, जो भी गलत चीजें एक मनुष्य के अंदर होती है वो ऑटोमेटिक निकल जाएगी। तो चिंता ना करें, प्रभु अपनी शरण देंगे। आप बस शरणागत हो जाओ और संकल्प लो कि प्रभु मैं आज के बाद हाथ नहीं लगाऊंगा। उस संकल्प दृढ़ रखिएगा, राम नाम जपो, अच्छे कर्म करो, धीरे धीरे रास्ते मिलने लगेंगे। और ऐसे लोगों से मिलाएंगे जो प्रभु से जुड़े हैं। टॉक्सिक लोग, जो बुरे लोग हैं ना, जो ये गलत चीजों के लिए आपको प्रेरणा देते हैं, वो दूर हो जाएंगे, या प्रभु उनके ही मन का परिवर्तन कर देंगे। बहुत बोले हैं प्रभु आपको अवश्य अपनी शरण देंगे, इसलिए मैं हर बार कहता हूं ना, तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली, इसलिए कहता हूं।
और दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है, कुछ पंक्तियां मैं आपको आज बोलकर बताऊंगा, अर्थ सहित ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रसिद्ध पाठ की ये पंक्तियां हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पूजा जप तप नेम अचारा, नहीं जानत कछु दास तुम्हारा। वन उपवन मग गिर ग्रह माही, तुम्हारे बल हम दरपत नाही। पाए परो कर जोरी मनाओ, यह अवसर अब के ही गोहराओ। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुवन धीर हनुमंता। अर्थात हे महावीर, आपका ये दास पूजा जप तप नियम आचार कुछ भी नहीं जानता। जंगलों में, उपवन में, रास्तों में, पहाड़ों में, कहीं भी आपकी कृपा से हमें डर नहीं लगता। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में पड़कर अर्थात दंडवत होकर या फिर हाथ जोड़कर आपको मनाऊं। इस समय मैं किस तरह आपकी पुकार लगाऊं। हे अंजनी पुत्र, हे भगवान शंकर के अंश वीर हनुमान, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जय श्री राम। बहुत ही अद्भुत और दिल छू लेने वाली पंक्तियां हैं ये बजरंग बाण पाठ की। पता नहीं, जब भी मैं इन पंक्तियों का स्मरण करता हूँ एक अलग ही वाइब शरीर में दौड़ती है, एक अलग ही तरंग शरीर में दौड़ती है और प्रभु की उपस्थिति का अनुभव होता है। दोस्तों, ये पंक्तियां आपको कैसे लगी और आज की ये वीडियो आपको कैसे लगी, प्लीज अपने विचार कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, ऐसे Q&A वाले हो या फिर प्रभु से जुड़ी कोई प्यारी कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।